नमस्कार दोस्तों, विंध्य भारत में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके साथ साक्षी गुप्ता। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। मऊगंज जिले के नगर परिषद मऊगंज कार्यालय परिसर में लोकार्पण एवं भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मऊगंज क्षेत्र के विधायक प्रदीप पटेल रहे। वह विशिष्ट अतिथि मऊगंज जिले के कलेक्टर अजय श्रीवास्तव रहे। कार्यक्रम की अध्यक्षता मकर नगर परिषद अध्यक्ष ब्रिजवासी पटेल ने की। कार्यक्रम की शुरुआत सर्वप्रथम अतिथियों द्वारा वैदिक मंत्रोच्चार के साथ दीप प्रज्वलन कर भूमि पूजन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई, जहां मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल के मुख्य अतिथि में 168.54 लाख रुपए की पीसीसी रोड एवं नाली निर्माण का भूमि पूजन किया गया। वहीं सिविल अस्पताल मऊगंज के सामने 21.23 लाख की लागत से बने सुलभ कॉम्प्लेक्स का लोकार्पण किया गया। कार्यक्रम का आयोजन नगर परिषद मऊगंज के द्वारा किया गया। संचालन वरिष्ठ पार्षद विश्वनाथ मिश्र के द्वारा किया गया। उपस्थित जन समुदाय को संबोधित करते हुए मऊगंज विधायक प्रदीप पटेल ने कहा कि मऊगंज जिला बनने के बाद विकास की ओर अग्रसर है। मऊगंज जिले में 200 बेड के नए जिला अस्पताल के लिए प्रस्ताव भेजा गया है। वहीं लगभग 500 एकड़ से अधिक भूमि पर औद्योगिक क्षेत्र स्थापित किया जाएगा, जिसमें लोगों को रोजगार उपलब्ध कराए जाएंगे तथा शासन के द्वारा लोगों को ऋण उपलब्ध कराकर उन्हें रोजगार का अवसर प्रदान कराया जाएगा। शिक्षा के स्तर को सुधारने के लिए विधायक ने कहा कि वह केंद्र सरकार से प्रयासरत है कि मऊगंज में केंद्रीय विद्यालय की स्थापना कराई जाए। मऊगंज जिले में पेयजल एवं सिंचाई के लिए बाणसागर पानी लाने के लिए प्रयास किया जा रहे हैं, जो जल्द ही मऊगंज जिले के लोगों को उपलब्ध करा दिए जाएंगे। नशे के कारण हमारा युवा अपने विकास के रास्ते से भटक जाता है। जरूर इस बात की है कि नशे के कारोबार को बंद कराया जाए, और यह तभी संभव हो सकता है कि जब चुने हुए जनप्रतिनिधि इस ओर ध्यान दे। सभी के सहयोग से नशा को समाप्त करने की दिशा में काम किया जाएगा। मऊगंज जिला अपनी बुलंदियों को छुए, इसके लिए पूरा प्रयास किया जा रहा है। महेश पटेल मुख्य नगर परिषद अधिकारी द्वारा मऊगंज कलेक्टर अजय श्रीवास्तव को सम्मानित किया गया। वहीं पार्षदों एवं पत्रकारों को भी शाल श्रीफल के द्वारा सम्मानित किया गया। स्वच्छता की दिशा में काम करने वाले सफाई कर्मियों को वस्त्र सौंप कर उन्हें सम्मानित किया। इसी तरह सरकार को बनाने के लिए आप आशीर्वाद देते रहेंगे, ताकि हमारे मऊगंज क्षेत्र की प्रगति दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। अभी और वही मामलों के अभी नशा मुक्ति के मामलों में भी अभियान चलाया जा रहा है। इसके लिए जनता की जागरूकता की सख्त आवश्यकता है। लोग बाग स्वार्थ से अगर बाहर आ जाए तो मैं पूरा दावे के साथ कहता हूं कि हमारे यहाँ सुधार होगा। छोटे छोटे बच्चे नशे की गोली, नशे का कोरेस और ये दवाइयां, ये गांजा, ये इस तरह की चीजें का उपयोग कर रहे हैं, सब प्रतिबंधित है, मगर इसके बाद भी बिक रहे हैं। कौन लोग हैं वो हमारे मऊगंज के क्षेत्र के दुश्मन? कौन लोग हैं वो जो ये नशा के कारोबार करते और करवाते हैं? उसमें हमें नजर रखना पड़ेगा। और इसलिए अगर आप सब हम मिलकर के काम करें, चाहे वो जनप्रतिनिधि हो, किसी भी पार्टी के हो, किसी भी दल के जनप्रतिनिधि हो, छोटे जनप्रतिनिधि हो, बड़े हो, पंच हो, सरपंच हो, जनपद के सदस्य हो, पार्षद हो, कोई भी हो, सब मिलकर के इस काम को करेंगे, हम दावे के साथ कहते हैं हम अपने मऊगंज को आगे बढ़ा लेंगे। बताइए, गलत तो नहीं बोल रहा हूं? ये नशे से सबके घर में लोग परेशान हैं, अच्छे घरों के बच्चे परेशान हैं, और इसलिए ये नशे के कारोबार के कारण घर भर नहीं बर्बाद होता, वो बच्चा भर बर्बाद नहीं होता, पूरा घर बर्बाद होता है, पीढ़ी बर्बाद होती है। उसको भी दूर करने का अभियान चलाया जाए। और इसलिए मैं तो कलेक्टर साहब से बोलता हूँ, ये चुनाव के भी समय है तो निश्चित तौर से उनकी व्यवस्था ज्यादा होगी, पर इसके बाद इसको अभियान के रूप में चलाया जाए। कैसे हम बंद कर सकते हैं? जहां भी कोई कारोबार करने वाला मिले उसको कैसे सख्त सजा दिलाने के लिए, उसको पकड़ने के लिए क्या क्या कार्य योजना बन सकती है, उसमें सबसे प्रशासनिक तौर से भी इस काम में लगेंगे और जागरूकता के तौर से भी काम करेंगे। जागरूकता और प्रशासनिक शक्ति दोनों का उपयोग होगा तो मऊगंज में जो पैसा आता है वो बर्बाद नहीं होगा। आने वाले समय में यहाँ पे फैक्ट्री खुलेगी, सबके घर में दसों हजार लोगों को रोजगार मिलेगा, उनके घर में तनख्वाह आएगी। अब पता चला नशे में पैसा बर्बाद हो गया तो नशा आया कहाँ से? उड़ीसा से आया, कहाँ से? बिहार से आया, कहाँ से? कच्चा माल यूपी से, सारा कुछ वहां चला गया।
तो हमारे मऊगंज को क्या मिलेगा? इसलिए मऊगंज की प्रगति अगर हम चाहते हैं तो चारों तरफ से जो हमारे विकास के लिए फंड आता है वो यहाँ से बाहर ना जाए, जो भी पैसा आए यहीं पर रहे, यहीं की दुकानों में, यहीं के मार्केट में, यहीं सब जगह पैसा घूमेगा तो हमारा मऊगंज आगे बढ़ेगा। आने वाले समय में मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि पानी का हो गया, स्कूल के लिए हो गया, अस्पताल के लिए हो गया, आने वाले समय में हम यहाँ पर केंद्र से मांग कर रहे हैं कि हमको यहाँ पर एक सेंट्रल स्कूल भी मिल जाए, ताकि अच्छी सुविधा को लेकर के लोग रीवा और दूसरी जगहों में जो मकान लेकर, किराए का मकान लेकर के रहते हैं, वो यहाँ पर सेंट्रल स्कूल भी यहाँ खुलवाना, नवोदय विद्यालय भी खुलाना, अस्पताल यहाँ खुल जाएगी, व्यवस्था हो जाएगी। तो कोई कर्मचारी जो यहाँ काम करेगा वो यहाँ रह करके भी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे करके भी, अच्छे स्वास्थ्य दे करके भी वो यहीं पर रहना शुरू करेगा। तो ये मुझे पूरा विश्वास है आप सबके ऊपर, मुझे यहाँ पे जो भी जनप्रतिनिधि हैं पक्ष के विपक्ष से, सबसे मुझे पूरा विश्वास है कि आने वाले समय में सब मिल करके हम अपने मऊगंज को आगे बढ़ाने के लिए कृत संकल्पित होकर के काम करेंगे। और अगर हम ये काम करेंगे तो उस पर भरोसे के साथ है ये पूरा काम होगा, चाहे देश का काम हो, चाहे प्रदेश का काम हो, चाहे जहां भी हो। मध्य प्रदेश के अंदर सभी नगर परिषदों के अंदर एक साथ आज एक धनराशि का माननीय मुख्यमंत्री जी हस्तांतरण करेंगे और उससे छोटे छोटे जो काम वार्डों के अंदर पड़े हुए हैं उसको पूरा करने के लिए बहुत बड़ा हमारा सहयोग मिलेगा। इससे पूरे क्षेत्र के अंदर हमारे जो प्रत्येक वार्ड में जो पार्षदों की जो परेशानी बनती थी, पब्लिक बार बार उनको बोलती थी, उसको कार्य करने में सुविधा होगी। योजना के लिए बड़ी कार्य योजना लाई गई है, इसके संबंध में? हाँ, ये एक हमारा बहुत लंबे समय से, पिछले 5 सालों से मैं लगातार प्रयास कर रहा था। उसके लिए हमारे 4 DPR बनाने पड़े अलग अलग से, अलग अलग एरिया से पानी लेने के लिए। अंत में हमारे एक DPR जो सोन नदी से पानी आएगा उसका सीतापुर हरमना लिफ्ट इरिगेशन के माध्यम से ये स्वीकृत मिली है, उसकी टेक्निकल स्वीकृत हुई बोधी से, फिर इसके बाद हमारा प्रशासनिक स्वीकृत हुई और फिर अंत में उसको कैबिनेट की पिछले हफ्ते कैबिनेट में मंजूरी मिली। उसका NIT तैयार होकर के टेंडर लग रहा है। आने वाले समय में हमारे मऊगंज विधानसभा के 353 गांव, लगभग 1,63,000 एकड़ जमीन सिंचित होगी। मैं माननीय मध्य प्रदेश सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ।